अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रेप क्लास में। आज आपका प्रेप क्लास का पहला दिन है और मैं आपकी टीचर हूँ। मेरा नाम मोमल खालिद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ मज़ा आएगा और आप अपनी ऑनलाइन वीडियोस को बहुत एंजॉय करेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई को भी। अच्छा, मुझे भी तो अपने नाम बताएं ना। मैंने तो अपना बता दिया है, अब आप लोगों के नाम भी तो मुझे पता होने चाहिए ना। तो आप सब मुझे अपने नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं ना। घर पे हैं या कहीं घूमने फिरने निकले हुए हैं। आप लोगों ने कहीं पे भी घूमने नहीं जाना। आप लोगों ने बस अपने घर में रहना है और अपना ख्याल रखना है। बार बार हाथ धोने हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सब बच्चों को और हम सबको, और जल्दी जल्दी से ये कोविड ख़त्म हो ताकि हम फिर से पहले की तरह स्कूल आ सकें। तो आज हम लोग अपना पहला उर्दू का सबक शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है उर्दू की और आज तारीख है 1 अप्रैल 2021। आज दिन है जुमेरात। आज हमारा उन्वान है हरूफ़े तहज्जी। हरूफ़े तहज्जी तो सबको आती है ना। अब आप लोग कहेंगे टीचर ये तो हमें आती है, हम ये क्यों लिखें, हम तो नर्सरी में करके आए हैं। लेकिन हम उर्दू में स्टार्ट ही अलिफ बे से करते हैं, शुरू ही हमारी उर्दू अलिफ बे से होती है। तो इस वजह से हम अलिफ बे लिखेंगे। और कुछ बच्चों ने हमें अभी नया ज्वाइन किया है तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारी भी रिवीजन हो जाएगी, हमारी भी दोहराई हो जाएगी, है ना। इसलिए हम हरूफ़े तहज्जी एक बार फिर लिखेंगे, ठीक है। तो चले मेरे साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। जी मुझे बताइएगा प्रेप क्लास, ये मैं कौन सा हर्फ लिख रही हूँ। कौन मुझे बताएगा ये कौन सा हर्फ है। जी ये मैंने लिखा अलिफ। क्या लिखा ये मैंने, अलिफ। आइए देखते हैं अलिफ से बनता क्या क्या है। ये कौन सी तस्वीर है। शाबाश, अखरोट। अलिफ से अखरोट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अनानास, अलिफ से अनार। अनार कौन कौन खाता है। मुझे तो अनार बहुत पसंद है और मुझे अनानास भी बहुत पसंद है। अब मुझे बताएं आपको पसंद है अनानास। और अंडा तो सभी खाते हैं, है ना। अखरोट भी सबको पसंद होता है। और अलिफ से एक और चीज़ बनती है, अंगूर। अंगूर भी बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग खाते हैं अंगूर। तो अलिफ से क्या क्या बनता है। अलिफ से अंडा, अलिफ से अखरोट, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अनानास। अलिफ के बाद आती है अलिफ मद्दा। अलिफ के बाद आता है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा बिल्कुल अलिफ की तरह होता है, बस इसकी आवाज़ में फ़र्क होता है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं और इसके ऊपर आती है एक मद। मद को हम ऐसे बना सकते हैं। वैसे तो हम ये सिंपल लिखते हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए लिखे अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। चलिए आइए देखते हैं अलिफ मद्दा से क्या क्या बनता है। अलिफ मद्दा से आरी, अलिफ मद्दा से आलू। आलू किस किस को पसंद है। मामा फ्राइज़ बनाती है ना, चिप्स बनाती है ना मामा।
मुझे तो चिप्स बहुत पसंद है आलू के, आपको पसंद है? अलिफ मद्दा से आग। और मेरा बहुत पसंदीदा फल अलिफ मद्दा से आम। आम किस किस को पसंद है? आम बहुत मज़े का होता है। और क्या बनता है अलिफ मद्दा से? अलिफ मद्दा से आदमी। अलिफ मद्दा से आम, अलिफ मद्दा से आग, अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आरी, अलिफ मद्दा से आदमी। अलिफ मद्दा के बाद आता है बे। अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है? बे। अच्छा मुझे ये बताएं कि बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? कौन बताएगा मुझे? बे के नीचे एक नुक्ता। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे। आइए देखते हैं बे से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। बे से बत्तख, बे से बाजू, बे से बल, बे से बल्ला, बे से बिल्ली। बे से बत्तख, बे से बाजू, बे से बल, बे से बल्ला, बे से बिल्ली। बे के बाद आता है पे, जो बिल्कुल बे की तरह बनाते हैं हम। और पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते। 1 2 3। पे के नीचे 3 नुक्ते। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे। चलिए आइए देखते हैं पे से क्या क्या बनता है। पे से पतंग, पे से पाँव, पे से पत्ता। ये क्या बना हुआ है पे से? शाबाश, ये बना हुआ है परिंदा। पे से परिंदा, पे से पलंग। पे से पतंग, पे से पाँव, पे से पत्ता, पे से परिंदा, पे से पलंग। पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? ते। और ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 1 2। पे के ऊपर ते के ऊपर 2 नुक्ते। आइए देखते हैं ते से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। जी, ये क्या बना हुआ है? तकिया। शाबाश, ते से तकिया, ते से शाबाश तोहफा, ते से तोहफा, ते से इसका तो सबको पता होगा, ते से तितली, ते से तराजू, ते से ताला, ते से ताला, ते से तकिया, ते से तोहफा, ते से तितली, ते से तराजू। ते के बाद आता है टे। और टे भी सेम वैसे ही लिखते हैं, बस इसके ऊपर छोटी सी तोए बना देते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं टे से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। टे से टमाटर, टे से टोपी, टे से टोकरी, टे से ट्रक, टे से टॉफ़ी। जी, टे से टमाटर, टे से टॉफ़ी, टे से ट्रक, टे से टोकरी, टे से टोपी। के बाद आता है से। और से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 1 2 3। से। आइए देखते हैं से कौन कौन सा लफ्ज़ बनते हैं। से समर, से समर, से बनते हैं समर। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से। ते के बाद आता है जीम।
अच्छा मुझे बताएं कि जी में कितने नुक्ते होते हैं? जी में कितने नुक्ते होते हैं? से के बाद आता है जीम, और जीम में होता है एक नुक्ता। जीम, ये क्या बना हुआ है जीम से? कौन बताएगा मुझे? शाबाश, जीम से जूता या जूते। जीम से जेब, जीम से जहाज, जीम से जाला, जीम से जराब, जीम से जूता, जीम से जेब, जीम से जहाज, जीम से जाला, जीम से जराब। जीम के बाद आता है चे, और चे में कितने नुक्ते होते हैं? चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं, 1 2 3। चे, आइए देखते हैं चे से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। चे से चाबी, चे से चांद, चे से चूज़ा, चे से चिड़िया, चे से चाकू, चे से चांद, चे से चाबी, चे से चाकू, चे से चिड़िया, चे से चूज़ा। चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? हे, और हे पे कोई नुक्ता नहीं होता, हे पे कोई नुक्ता नहीं होता। हे से हलवा, हलवा किस किस को पसंद है? हे से हलक, हलक वो जिधर से हम बोलते हैं हमारी आवाज़ आती है। हे से हाशिया, हाशिया कहते हैं लाइन लगाने को, सीधी लाइन लगाने को क्या कहते हैं? हाशिया। हे से हिना, हिना तो लड़कियों को बहुत पसंद होती है, हिना को कहते हैं मेहंदी को। और हे से हुक्का, हे से हलवा, हे से हलक, हे से हाशिया, हे से हिना, हे से हुक्का। हे के बाद आता है खे, और खे पे कितने नुक्ते होते हैं? जी हाँ, खे के ऊपर होता है एक नुक्ता, just like that। खे, खे से ये क्या बना हुआ है? खरगोश। खे से खराब, खे से खुबानी, खे से खरबूजा, खे से खत। खे से खरगोश, खे से खराब, खे से खुबानी, खे से खरबूजा, खे से खत। अलिफ, अलिफ मद्दा, पे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। खे के बाद आता है, खे के बाद आती है दाल। दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। दाल से दांत, दाल से दवाई, दाल से धागा, दाल से दायरा, दाल से दरवाज़ा। दाल से दांत, दाल से दवाई, दाल से धागा, दाल से दायरा, दाल से दरवाज़ा। दाल के बाद आती है दाल, जो बिल्कुल दाल की तरह बनती है, और इसके ऊपर आती है छोटी सी तोएं। दाल। जी मुझे बताएं, दाल से ये क्या बना हुआ है? डब्बा। दाल से डब्बा, दाल से ढोल, दाल से डबल रोटी, दाल से डाली, दाल से डाकिया। आपको पता है डाकिया किसे कहते हैं? डाकिया कहते हैं जो हमारे ख़त लेके आता है, जो हमारी कोई चीज़, किसी ने कोई पेपर किसी ने भेजा हो एक शहर से दूसरे शहर, या एक शहर के अंदर भी जो हमें चीज़ें घर पे लाके देता है, उसे कहते हैं डाकिया। दाल से डब्बा, दाल से ढोल, दाल से डबल रोटी, दाल से डाली, दाल से डाकिया।
दाल के बाद आता है जाल। जाल भी बिल्कुल दाल की तरह ही बनता है, बस इसके ऊपर एक नुक्ता आता है। जाल। जाल से जिलहज, जाल से ज़रात, जाल से जायका, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़हन। जाल, जाल से ज़रात, जाल से जिलहज, जाल से ज़हन, जाल से ज़ख़ीरा, जाल से जायका। जाल के बाद क्या आता है? रे। जाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? रे। और रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। रे से रेल, रे से राजा, रे से रात, रे से रीछ, रे से रोटी। रे से रेल, रे से राजा, रे से रात, रे से रीछ, रे से रोटी। रे के बाद आता है अड़े, जो बिल्कुल रे की तरह होता है, और बस फ़र्क ये होता है कि इसके ऊपर आती है छोटी सी तोएं। अड़े प्लस अड़े से कोई लफ्ज़ नहीं बनता। अड़े की बस हम आवाज़ यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के दरमियान में, जैसे सड़क, झाड़ू, आड़ू, पहाड़, खिड़की। रे से सड़क, रे से झाड़ू, रे से आड़ू, रे से पहाड़, रे से खिड़की। रे के बाद आता है जे, और जे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? जे के ऊपर होता है एक नुक्ता। जे से ज़ख़म, जे से ज़ंजीर, जे से ज़राफ़ा, जे से ज़र्द रंग, जे से ज़बान। जे। ये के बाद जे के बाद आता है ये, और ये के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते। ये के ऊपर 3 नुक्ते। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये के बाद आता है सीन। ये के बाद कौन सा हर्फ आता है? सीन। अच्छा मुझे बताएं, सीन के ऊपर कोई नुक्ता होता है? सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। ये के बाद आता है सीन। सीन से सेब, सीन से सूरज, सीन से सितारे, सीन से सांप, सीन से साइकिल। सीन से सेब, सीन से सूरज, सीन से सितारे, सीन से सांप, सीन से साइकिल। के बाद आता है शीन, जो बिल्कुल सीन की तरह लिखा जाता है, बस फ़र्क क्या होता है? जी हाँ, फ़र्क ये होता है कि शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। शीन। शीन से शहद। शहद कौन कौन खाता है? शहद में बहुत शिफा होती है, शहद बहुत मज़े का होता है। और आजकल जैसे कोविड का मसला चल रहा है ना, आप लोग शहद रोज़ाना खाया करें, इससे खांसी नहीं होती। शीन से शतरमुर्ग, शीन से शरबत, शीन से शलजम, शीन से शेर। शेर किसने देखा हुआ है? शीन से शतरमुर्ग, शीन से शहद, शीन से शेर, शीन से शलजम, शीन से शरबत। शीन के बाद आता है स्वाद। शीन के बाद आता है स्वाद।
स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक, स्वाद से साबुन, साबुन से रोज़ हाथ धोया करें अपने। स्वाद से सुबह, स्वाद से सफाई, स्वाद से सुराही, स्वाद से संदूक, स्वाद से साबुन, स्वाद से सुबह, स्वाद से सफाई। स्वाद के बाद आता है ज़्वाद, जो बिल्कुल स्वाद की तरह होता है, बस फ़र्क ये होता है कि ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता आता है। ज़्वाद से ज़िद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ज़िद बहुत गंदे बच्चे करते हैं। ज़िद से ज़ाया, हमें चीज़ें ज़ाया भी नहीं करनी चाहिए। ज़िद से ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़ों को। ज़्वाद से ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को। और स्वाद से ज़रब कहते हैं मल्टीप्लाई करने को। स्वाद के बाद आती है तोएं। स्वाद के बाद आती है तोएं। तोए के ऊपर कोई नुक्ता होता है? तोए के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। तोए से तोता, तोए से तालिब इल्म, तोए से तश्तरी, तोए से त्यारा, तोए से ताकत। तोए के बाद आती है ज़ोए, और ज़ोए के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता। ज़ोए से ज़ालिम, ज़ोए से ज़रूफ़ कहते हैं बर्तनों को। ज़ोए से ज़रूफ़ कहते हैं बर्तनों को। हाँ, ज़रूफ़ बर्तनों को कहते हैं। ज़ोए से ज़रीफ़। ज़ोए के बाद आती है आइन। और आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। आइन से इमारत, आइन से औरत, आइन से उकाब, आइन से इबादत, आइन से ऐनक। आइन के बाद आता है गाइन। गाइन बिल्कुल आइन की तरह होता है, बस फ़र्क ये होता है गाइन के ऊपर एक नुक्ता आता है। गाइन। गाइन से गुस्सा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गाइन से गरीब, गाइन से गरारे, गाइन से गुब्बारे, गाइन से गोताखोर। गाइन। गाइन के बाद आता है फे। गाइन के बाद क्या आता है? फे। और फे पे कितने नुक्ते होते हैं? फे के ऊपर एक नुक्ता। फे। फे से फर्श, फे से फवारा, फे से फानूस, फे से फौजी, फे से फ़कीर। फे के बाद आती है काफ। और काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। आइए देखते हैं काफ से क्या क्या बनता है। काफ से कैंची, काफ से कसाब, कसाब उसे कहते हैं जो गोश्त बेचता है। काफ से कालीन, काफ से किला, काफ से कायदा।
काफ के बाद आता है काफ, एक और काफ, लेकिन इसको हम कहते हैं डंडे वाला काफ। उसको कहते हैं नुक्तों वाला काफ जो हमने से पहले लिखा, इसको हम कहते हैं डंडे वाला काफ। काफ, इस काफ के बाद आता है काफ। काफ, इसको भी काफ कहते हैं और इसको भी काफ कहते हैं। इसको नुक्तों वाला काफ कहते हैं और इसको डंडे वाला काफ कहते हैं। काफ, काफ से कबूतर, काफ से कार, काफ से कश्ती, काफ से काम, काफ से कांटा, काफ से कंघी। काफ, काफ के ऊपर काफ के बाद आता है काफ और काफ के ऊपर होते हैं दो डंडे। काफ और काफ बिल्कुल एक तरह से लिखते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि काफ पे एक डंडा आता है और काफ पे दो। गाफ से गरम, गाफ से गाय, गाफ से गुलाब, गाफ से गाजर, गाफ से गेंद। गाफ, गाफ के बाद आता है लाम। गाफ के बाद आती है लाम। लाम से लोमड़ी, लाम से लालटेन, लाम से लिफाफा, लाम से लीमू, लाम से लड़का, लाम से लिबास। लाम, लाम के बाद आता है मीम। लाम के बाद आता है मीम। लाम के बाद आता है मीम। आइए देखते हैं मीम से क्या क्या बनता है। मीम से मलका, मीम से मछली, मीम से मुर्ग, मीम से मिर्च, मीम से मकड़ी। मीम के बाद आता है नून और नून के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? मीम के अंदर नून के अंदर एक नुक्ता। नून से नाखून, नून से नहाना, नून से नलका, नून से नाशपाती, नून से नाक, नून से नाई। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद। तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून। नून के बाद आती है वाव। नून के बाद आती है वाव। वाव से वक्त, वाव से वर्क, वाव से वालदा, वाव से वज़न, वाव से वालिद। वाव के बाद आती है हे। वाव के बाद आती है हे। हे से हाथी, हे से हाथ, हे से हांडी, हे से हथकड़ी, हे से हार, हे से हिरन। हे के बाद आती है हमज़ा। हे के बाद आती है हमज़ा। हमज़ा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, हमज़ा किसी का नाम भी होता है। तो कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, हमज़ा से ही बनी हुई है। चले देखते हैं, मज़ा आएगा इनको पढ़ के। हमज़ा कचरा फेंकिए, हमज़ा बात सुनिए, हमज़ा ज़रा मुस्कुराइए, हमज़ा आइए बैठिए, हमज़ा चाय पीजिए। हमज़ा। हमज़ा के बाद आती है छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए, बड़ी ए, इन दोनों की आवाज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ये से यक्का,
ये से याकूत, ये से यास्मीन, ये से यखनी, ये से यक्का। मैं उम्मीद करती हूँ प्रेप क्लास कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी हरूफ तहज्जी के बारे में। आई नो, मुझे पता है ये आपको बहुत पहले से आती है, नर्सरी में आपने ये पढ़ी है, लेकिन हम इसे एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहे थे, दोहरा रहे थे, तो इस वजह से मैंने आज आपको ये शुरू से ही ये करवाई है। ठीक है, तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं मिलके, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद। तोएं, जोएं, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। जी प्रेप क्लास, ये हमारी आज पहली उर्दू की क्लास थी। हमारा उन्वान था हरूफ तहज्जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।